मैं एमएलए साहब को बोलना चाहता हूं, आपके चाचा ने मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने बोला आप कमीशन खाते थे जब वो एमएलए थे। मैंने नहीं बोला, जो जिसका आप पीआरओ थे, पीए थे आप उसके, आप कमीशन खाते थे। ये मैंने नहीं, ऑन रिकॉर्ड इलेक्शन में मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने बोला आप कमीशन खाते थे। तो आप मुझे मुखबिर बोलेंगे और आप मुझे धमकी देंगे। मैं शुक्र करता हूं खुदा का तैतनसन इसमें पीएसओ सहित, वरना तो पता नहीं क्या होता। ये कौन सा तरीका है जनाब? आप हमें गालियां देंगे, आप हमको दबाने की कोशिश करेंगे। इससे ये पता चलता है जिन लोगों ने आज तक हुकूमत की, जो लोग आज तक पावर में रहे, उनने हमेशा दबाने की कोशिश की दूसरे की। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं कंडी से, मुझे पता है वो मुझे क्या बोलते हैं। मैं एमएलए साहब को ये बताना चाहता हूँ, ना मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ, ना मैं आपसे डरता हूँ। आपने क्या किया है वो सब लोगों को पता है, आप क्या कर रहे हैं वो सब लोगों को पता है। गाली गलोच आपका काम है। अल्लाह ताला थईने ऐठ पेट खैर जलील करने में उन परवरदिगार ऐठ पेट थईने और करे खैर जलील में उन परवरदिगार। आप देखना इसका हशर क्या होगा इस एमएलए बारामूला का। ये एक्सीडेंटल एमएलए, मैं बोल रहा हूं एक्सीडेंटल। भीख मांग के इसको मैंडेट मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस में। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर इससे खुश नहीं है। खटपेज बना के रखे उसने, और मुझे पता है कौन कौन है। लेकिन क्या मैंने कभी किसी को टारगेट किया? मैं बोलता अगर इसी का कोई खटपेंच अगर वो काम करता है कोई बात नहीं, उसका भी रोजगार चलेगा, वो भी काम करेगा। लेकिन आज उसने हद पार कर दी। मुझे गाली देके मेरा गिरेबान पकड़ने वाला था और चिल्ला रहा था। मुझे बताओ ये एमएलए से शोभा, ये उसकी जुबान से वो दला बोलेगा किसी को? क्या शोभा देता है ये? और इतने मतलब तमीजदार सिटीजन वहां पे बैठे थे, और एक मोहल्लेदार को बोलता है वो मैं जमीन में काट दूंगा। अगर मेरे घर पे पत्थर, मेरी गाड़ी पे पत्थर, मुझे कुछ होता है तो एमएलए मैं जम्मू कश्मीर पुलिस से बोलना चाहता हूं, एसएसपी बारामूला साहब से बोलना चाहता हूं, अगर आज मेरे पास पीएसओ नहीं होता ये मुझे हमला करता। हो सकता है मत कुछ और अटैक करने की कोशिश करता। इसने अपने पीएसओ को बोला इसको बाहर निकालो। हालांकि मैं उनकी पीएसओ के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, किसी ने मुझे कुछ नहीं किया। तमीज से उन्होंने बोला मुझे उनके सरा बाहर जाइए, मैं उनका कोई राइट नहीं बनता था मुझे बाहर निकालने का, लेकिन तब भी उन्होंने बड़ी तमीज से मुझे बोला जुनेर नेबर। मैं नहीं चाहता था वहां एस्केलेशन हो, वहां लड़ाई हो, वहां पे बहुत कुछ होता, क्योंकि कोई भी गाली बर्दाश्त नहीं करेगा। हम यहाँ पे माँ बहन की गाली खाने नहीं निकले हैं। मैं नहीं निकला हूं अपनी माँ बहन की गालियां खाने, मैं आवाम के लिए निकला हूं, काम कर रहा हूं, अपोजिशन में हूं, अपोजिशन का रोल अदा करता हूं। मैंने भी इलेक्शन लड़ा, क्या इन्हीं का हक है पहले भाई, फिर इन्हीं के खानदान से सारे हैं? क्या यही है कि बारामूला की सियासत को इन्होंने कब्जा करके रखा है कि नाज उमन आइंद खानदान नेबर नहीं निकले? मैं चाहता हूं अवाम डिसाइड करे। अवाम को यह समझ आना चाहिए कि ये किस लेवल पे पहुंचे। ये देख रहे हैं एक मामूली सा नौजवान, एक मामूली सा लड़का, एक मामूली से घर से निकल के 5,500 वोट लेता है, लोग इसके साथ है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे लगता है ये पूरी साजिश करेगा मुझे मरवाने के लिए आने वाले टाइम में। मैं बार बार वो मुखबिर बोलते हैं, मतलब ये कौन सा तरीका? वो मुझे मरवाना चाहते हैं क्या? मैं गई जुमा अर्द दो बालिंगम दिस, हम यहाँ पे रहते भी नहीं थे, वो श्रीनगर बसन। मैं म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन के टाइम से वापस आया हूँ, बारामूला में रहा हूँ। मुझे बताया मेरी उम्र ही उतनी नहीं है जितनी उन्होंने सियासत की है। अब उनने क्या क्या किया है वो सब दुनिया को मालूम है। मतलब वो मुझे मुखबिर कहेंगे? मैं आज कुछ मार रहा हूँ मेहमान साहब। मतलब जब से मैं म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन लड़ा है, जब से मैंने जीता है, तब भी से मेरे दोस्त भी बने हैं, कुछ मुखालिफ बने हैं, कुछ दुश्मन बने हैं। मतलब ये कौन सा तरीका है अपने अपोनेंट को अटैक करना? क्या वो मुझे डराना चाहते हैं? क्या वो मुझे धमकाना चाहते हैं? क्या वो मुझे मरवाना चाहते हैं? ओल्ड टाउन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दिन भी बोला उन्होंने कि मुखबिर ये अल्फाज यूज़ किया। मैंने चैलेंज किया एमएलए साहब को, अगर आपको उस दिन किसी के, आपके वर्कर को किसी ने कुछ बोला है, आप उनको बेनकाब कीजिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अगर एमएलए साहब के वर्करों को किसी ने कुछ बोला, आपको चाहिए उसको बेनकाब करना। मीडिया में उसकी बाइट, जैसे मैं आपका वीडियो शेयर कर रहा हूँ एमएलए साहब का, उसने मुझे किस कैपेसिटी में गाली दी, और मुझे आउटसाइडर कहते हैं वो। मुझे वो वर्मल रोज़न मेवान शर्वनी काली में आउटसाइडर, और वो मुझे हमला करने आए। अगर वहां पे सिक्योरिटी पीएसओ नहीं आते, उसने तो मुझे गिरबान पकड़ा था। ये कौन सी सियासत है? ये एक्चुअली वहाँ पर जो शेरवानी कॉलोनी पार्क है, वहाँ पर पिछले साल भी हमने एक काम किया था, और उसका फ़ेज़ 2 में इस वक्त काम चल रहा है, जो कि एमएलए साहब की सीडीएफ से भी है, और उसमें हमने जो नॉर्मल रिसोर्स है उसमें भी काम कराया था। तो हम सुबह क्वार्टर पे बैठे थे, मीटिंग चल रही थी, तो हमें फ़ोन आया कि यहाँ पर कोई पॉलिटिकल वर्कर आया है इस काम को देखने के लिए। तो एमएलए साहब ने भी कहा चलो हम वहाँ नज़र दे के आ जाते हैं कि कौन आया है। जो ही हम वहाँ गए तो एक बारामूला का हमारा एक सियासी वर्कर वहाँ पर था,
तो वहाँ पर थोड़ी सी तलख कलामी हुई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एमएलए साहब का जो सारा फोकस था वो इस बात पे था कि वो किस कैपेसिटी में वहाँ पर काम को नज़र देने के लिए आया था। अगर लोगों के कोई ग्रीवियंस वगैरह थे तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट या डिप्टी कमिश्नर बारामूला की नोटिस में लाते या एमएलए साहब से मिलने आते। तो बात इसी बात पे चली कि एमएलए साहब का ये था कि वो किस कैपेसिटी में वहाँ पर काम का जायज़ा लेने के लिए आया था, क्योंकि उसका कोई ना मैंडेट है ना ही हैज़ नो लोकल स्टैंड आई ओवर द इशू कि वो इस काम को जायज़ा ले। तौसीफ रैना का ये भी कहना कि एमएलए साहब ने गाली गलौज वहाँ पे की। देखिए, रश ऑफ द मूवमेंट में हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, और मैं वहीं पर मौजूद था। अगर यहाँ से कुछ हुआ है तो वहाँ से उसका रिस्पांस भी बराबर उसी लैंग्वेज में आया था। जी। तो कुछ और भी उन्होंने वर्ड्स बताए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गाली गलौज के बगैर कुछ ऐसी चीज़ जिससे उन्होंने कहा कि उनकी जान का खतरा है, तो उसकी जिम्मेवारी एमएलए साहब पे आए। देखिए, मैं कहता हूँ आपको कि वो जो वीडियो है वो वन साइडेड है। वो रिकॉर्ड उन्होंने करवाया है और उन्होंने अपनी उस जितनी उनको ज़रूरत थी उतनी क्लिप डाल दी। जब यहाँ से कुछ हुआ होगा वर्बल अटैक तो कॉमन सेंस है कि वहाँ से भी कुछ आया होगा, लेकिन हमारे पास चूँकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आप लोगों के पास जो वीडियो मिला है या लोगों का जो वीडियो मिला है वो वन साइडेड है एंड दैट इज़ कॉन्कॉक्टेड, और उसके बारे में मैं क्या बात कर सकता हूँ। तो आप इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तलख कलामी हुई जो कि एक पॉलिटिकल वर्कर दूसरे पॉलिटिकल वर्कर के साथ ये ऊंच नीच होती रहती है। ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं है, इसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके इसका नहीं जरूरत नहीं। हाथापाई जैसी कोई ये नहीं। फिर आपकी वीडियो में होगा, अगर आपके पास वीडियो है तो आप दिखाएं, कोई हाथापाई का इशू नहीं है। बोला कि एमएलए साहब हमला करने के लिए आया था। नहीं, वो दोनों तरफ से मैंने आपको कहा कि जो यहाँ से बात हुई वहाँ से रेस्पॉन्स भी उसी लेवल का आया और उसी लैंग्वेज में आया। इन्होंने प्रोग्राम रखा कि एमएलए बारामूला के खिलाफ 5 बजे प्रोटेस्ट होगा बारामूला। जमहूरी हक है, लोगों का प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हुकूमत के खिलाफ, एमएलए के खिलाफ, डीसी के खिलाफ, इसको कौन रोक सकता है? बस।